मेरा गुजरावाला है, 6 MNA है, 15 MP है, तो उन्होंने कौन सा गुजरावाला को सर पे उठाया हुआ है। मैं तो ये तजवीज़ देता हूँ 2 MP और 1 MNA रखे, हुकूमत की बचत करे। ये चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं अंदर, इनको कितना प्रोटोकॉल है जा रहा, सूबा चलाना होता है उन्होंने। सर मेरा प्रिंसिपल भी है, मेरा CO भी है, अफसरान बाला भी है, उनको तो कोई साइकिल नहीं देता। आज एक साफ सुथरा पंजाब और PhD किया हुआ मेरा टीचर एक लाइन में है, मुझे ये बताए किस तरह का कानून है। ये अंदर जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है ठंडे कमरों के अंदर, इनको ये नहीं आता ख्याल कि क्या जुल्म कर रहे हैं। यहाँ पे ये रवाज है, जो पढ़ा लिखा है वो साफ सुथरे पंजाब में जाए और जो अनपढ़ है वो असेंबली में जाके बैठ जाए। ये ब्यूरोक्रेसी का मुझे एक बच्चा बताए सरकारी स्कूल में पढ़ा हो या ये खुद सरकारी स्कूलों में पढ़े हो। गरीब तो वो कहते तलीम हासिल ही ना करे, मर जाए वो। यहाँ पे अपने हकूक के लिए बात भी करना जुर्म बन चुका है। रियासत की जिम्मेदारी है रोजगार, सेहत और तलीम की जिम्मेदारी रियासत की है, ना कि अपनी असम्बली को बढ़ाने के लिए। 96-97 की असम्बली कितनी थी, आज कितनी है, 371 का ऐवान है। तो जैसे जैसे आवाम यानी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनके नुमाइंदे भी तो बढ़ेंगे सर ना। मेरा गुजरावाला है, 6 MNA है, 15 MP है, तो उन्होंने कौन सा गुजरावाला को सर पे उठाया हुआ है। मैं तो ये तजवीज़ देता हूँ 2 MP और 1 MNA रखे, हुकूमत की बचत करे। ये चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं अंदर, इनको कितना प्रोटोकॉल है, क्या क्या कुछ नहीं दिया जा रहा। सूबा चलाना होता है उन्होंने। सर मेरा प्रिंसिपल भी है, मेरा CO भी है, अफसरान बाला भी है, उनको तो कोई साइकिल नहीं देता, उनको कोई घर नहीं देता। इनको इतने बड़े घर दिए, तो ये बचत फिर करनी है तो इन पे भी करे ना बचत। यहाँ क्यों नहीं आते बचत के मामले में, अपनी असम्बली के अंदर बचत क्यों नहीं करते। ये जिन्होंने इतने बड़े और महंगे घर दिए हुए हैं, गाड़ियाँ दी हुई है। ब्यूरोक्रेसी के लिए तो हर वक्त खजाने के मुंह खोले हुए हैं, गाड़ियाँ दी होती है। उनको स्कूल टीचर की जो है ना वो मिल रही है जॉब, हालांकि उनको प्रोफेसर की मिलनी चाहिए। आज एक साफ सुथरा पंजाब और PhD किया हुआ मेरा टीचर एक लाइन में है, मुझे ये बताए किस तरह का कानून है। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा हुआ है, इल्म वाला और बेइल्म बराबर नहीं हो सकते। और एक PhD करके वो भी 40,000 रुपया STI भर्ती है, और एक साफ सुथरा पंजाब के अंदर अनपढ़ है वो भी 40,000 ले रहा है। ये जुल्म नहीं है। और वो भी 9 माह के लिए, उसके बाद उसने भूखा मर जाना है। और अपनी मरात के अंदर ये जो है 900% इजाफा कर लेते हैं। उस वक्त खजाने के ऊपर बोझ नहीं होता। ये अंदर जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है ठंडे कमरों के अंदर, इनको ये नहीं आता ख्याल कि क्या जुल्म कर रहे हैं। इनकी तो एक पेंसिल से करोड़ों की करप्शन कर ले रही है इन्होंने। साफ सुथरा में बहुत तफरीक है। साफ सुथरा पंजाब की मिसालें तो लंदन बरतानिया तक दी जा रही हैं। उतना अच्छा काम करते हैं, आप लोग नहीं करते होंगे उतना अच्छा काम। जो टीचर आप पढ़ के नहीं आए किसी टीचर से, तो टीचर जो पढ़ाने वाला है वो फिर अच्छा नहीं है, इसका मतलब है। जो आगे नौजवान को पढ़ाया जाएगा, भाई जो सीखा मैंने टीचर से सीखा। सर यही बात है, ये असम्बलियों के अंदर बैठे हुए हैं। ये नहीं है, यहाँ पे ये रवाज है, जो पढ़ा लिखा है वो साफ सुथरे पंजाब में जाए और जो अनपढ़ है वो असम्बली में जाके बैठ जाए। ये चीज़ है ना यहाँ पे। तो एक रियासत कई दस्तूर है, लाहौर का अलग दस्तूर है, गुजरावाला का अलग दस्तूर है, गुजरात का अलग दस्तूर है, तो वो DG खान का अलग दस्तूर है। यहाँ पे दस्तूर ही दस्तूर है। सेहत का मंसूबा देख लें, तालीम देख लें, साफ सुथरा देख लें, डेवलपमेंट देख लें। पंजाब जैसी तो मिसालें नहीं दुनिया के मुल्कों में नहीं मिलती। सर डॉक्टर्स जो है भर्ती कैसे हो रहा है, मुझे ये बताए। जो डॉक्टर्स की डिग्री की हुई है, आगे बच्चों को दाखिला नहीं करवा रहे, वो क्या करना है हमने पढ़ा के बच्चों को। ये तो कहते हैं कि बच्चे जो है हमारे पढ़े लिखे ना बल्कि अनपढ़ रहे। अपने बच्चों को तो ये लंदन भेज देते हैं पढ़ाने के लिए। ये ब्यूरोक्रेसी का मुझे एक बच्चा बताए सरकारी स्कूल में पढ़ा हो या ये खुद सरकारी स्कूलों में पढ़े हो। यहाँ पे हमसे पूछे वज़ीर तालीम कहते हैं मेरा अपना बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो वो नवाज शरीफ स्कूल है, उसमें कौन बच्चे जा रहे हैं मुझे ये बताए। उसमें जो तालीम है आम बच्चों को नहीं दी जाती। डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के बच्चे उसके साथ पढ़ते हैं। सर उनके पढ़ते हैं ना, मेरे गरीब बंदे को तो दाखिला नहीं मिलेगा वहाँ पे। उनकी जो फॉर्चुनिटी पूरा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी जो पूरी करनी है वो कैसे होगी मुझे ये बताए। फॉर्मेलिटी उन्होंने हाई की हुई है, ये कोई और नहीं। कायदे आज़म पब्लिक स्कूल चले जाए, उनकी फॉर्मेलिटी अलग अलग है। गरीब तो वो कहते तलीम हासिल ही ना करे, मर जाए वो। यहाँ पे अपने हकूक के लिए बात भी करना जुर्म बन चुका है। और हाँ, अपने लिए 11 अरब का जहाज़ खरीद लिया, उस वक्त खजाना खाली नहीं था। ब्यूरोक्रेसी के लिए नई गाड़ियाँ दी गई, उस वक्त खजाने पे बोझ नहीं आया था। सिर्फ मुलाजमीन के लिए खजाने के बोझ है। अपनी तनख्वाहों के अंदर 600% बल्कि 900% इजाफा किया गया, उस वक्त जो है खजाने पे बोझ नहीं था। ये 1 से 16 तक की खजाने के ऊपर बोझ होते हैं, जिनकी एक 40,000 रुपये वाला मुझे बताए बजट बना के दिखा दे, आप बना के दिखा दे कि वो गुजारा कैसे करेगा। इस महंगाई, हर हफ्ते में पेट्रोल बढ़े,
लेकिन तनख्वाह ना बढ़े। महंगाई की शरह ज़्यादा हो, घी में इजाफा हो, दालों में इजाफा हो, आज गरीब बंदा दाल खाने से भी गया यार। और ये ऊपर पता नहीं कौन सा इनको ब्रीफ करता है कि जनाब इतनी बचत कर दी। वो अपनी बचत तो कम करे, इतनी मशीरानाएँ बुलाई हुई है वो ख़त्म करे पहले। 371 के अवान को वापस लेके आए ना 1997 के ऊपर, पता चले कि हम भी मुलाजम तो कंप्रोमाइज़ करता है, अपनी तनख्वाह में भी टैक्स देता है। मुझे ये बताए कोई ऐसा बंदा जो टैक्स दे सवाए मुलाजिम के? तो कट के आएगा, आपका तो कट के आएगा। सर हम देते हैं ना, ये सियासतदान कौन टैक्स देता है? फैक्ट्री चलाने वाला कौन टैक्स देता है? लेकिन हम हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को भी देते हैं, जो माचिस लेनी होती है उसको भी देते हैं, लेकिन माचिस बनाने वाली फैक्ट्री गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देती, उसका एहतसाब नहीं करते ये। उनका एहतसाब किसने? जो अगर कोई पूछता तो उन्हें कहते लगा दो इन्हें। ये कौन सा दस्तूर है सर?